हुजूर की शहजादियों को बांधा गया, रस्सियों में जकड़ा गया और ऊंटों पे बांध करके कूफे की जानब आगे आगे शहीदों के सर चल रहे हैं और पीछे ये काफिला चल रहा है। और जब ये काफिला वहां से गुजरा जहां लाशें पड़ी थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के थे और बीमार थे और उनका हौसला न हुआ, वहां गशी उनके ऊपर आने लगी। और वो मंजर इब्ने कसीर ने, बाकी लोगों सब ने लिखा है कि फिर जब उनकी ये हालत हुई तो फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने अभी तक बड़े हौसले के साथ सारी मुश्किलात का मुकाबला किया था, अब उनके बंधन टूट गए और आंखों से आंसू बहने लगे। और सैयदा ज़ैनब थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश पे खड़े होके, और वो रोंदी हुई लाश, टूटी हुई हड्डियां और वो बड़ा बदन, कटा हुआ सर नेज़े की नोक पे और लाश ये पड़ी है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह करके जो है वो हुजूर से फरियाद की, या मुहम्मद आहो, या मुहम्मद आहो, हाज़ा हुसैनुन बिल आरा मुज़म्मलुन बिद्दमा, या मुहम्मद आहो बनातों का सबाया। या रसूलुल्लाह, ए प्यारे आका, या जद्दा हो, ए हमारे नाना मोहतरम, ये देखिए आपका हुसैन पड़ा हुआ है। बदन से कपड़े उतार लिए गए, खाक हवाएं उड़ा रही हैं और उसके ऊपर चादर जो है वो मट्टी की पड़ गई है। हुजूर आपकी औलाद काट दी गई और फिर कहा बनातों का सबाया, हुजूर देखिए आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए हैं, ऊंटों पे कस दिया गया है। सरे शहीदा आगे आगे चल रहे हैं और हजरत सैयदना इमाम हुसैन का आगे आगे सर है। रास्ते के अंदर एक जगह आई, रात गुजरी और इनको उतारा गया। रात का मौका था, एक खातून आई और उसने कोई खाना पेश किया इनको और कहा कि मैं किसी ज़माने में हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा की नौकरी किया करती थी, उनकी लौंडी थी, उनकी कनीज़ थी, और आज मुझे पता चला कि आप लोग गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपनी मखदूमा के ख़ानदान की खिदमत करूं। और फिर उसने कहा कि उस वक्त सैयदा की गोद में एक 6-7 माह की बच्ची थी जिसको ज़ैनब कहा करते थे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा अगर पहचानती हो तो वो ये ताराज और लुटा हुआ कारवां फिर वहाँ से कूफे में कैसे पहुँचा। और कूफे के अंदर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वो यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में वो जुर्रत आमेज़ जो बातें कहीं, अल्लाह अकबर, ज़ैनब की ज़ुबान में अली की खिताबत बोल रही थी। और फिर दुश्मन और दोस्त सारे रोने लगे और वो क्या दिल गदास मंजर थे। और फिर ये सरों का काफिला और सादात किराम का मुश्कें कसी हुई हैं और ऊँटों पे बांधे हुए इनको वहाँ से फिर कादसिया और कादसिया से फिर दिमश्क यजीद के दरबार में पहुँचाया गया। और वहाँ से ये लुटे हुए खानमा बर्बाद ताराज लोग मदीनातुल मुनव्वरा में कैसे पहुँचे और अहले मदीना ने कैसे इस्तकबाल किया। और वो मंजर कितना दिलगुदास था जब अहले मदीना ज़ैनब से पूछते थे, ज़ैनब हुसैन कहाँ है? बेमुरव्वत बेवफा, तेरा भी क्या अफसाना है, जिसने अपनी ही शमा को गुल किया तो वो परवाना है। अपने पैगंबर के शहजादों को और अपने पैगंबर की शहजादियों को जो दुख इस उम्मत ने दिए, ये कायनात की एक अनोखी दास्तां है। अल्लाह हमें उसवाए शब्बीरी पे अमल की तौफीक अता करे और उनके नकूश पाक की बरकतें दे। अहले बैत की मोहब्बत हमारी रूहों में जज्ब कर दे और जिस अजीमत के साथ, जिस हौसले के साथ उन्होंने दुखों को झीला, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया,
جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔